नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है छोटा राजू और मैडम की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। एक प्राथमिक स्कूल में अंजलि नाम की एक शिक्षिका थी। वो कक्षा पाँचवीं की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वो कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वो जानती थी कि वो सिर्फ दिखावा करती है, सच नहीं बोल रही। वो कक्षा की सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फटी आँख भी नहीं भाता था। उसका नाम राजू था। राजू मिली कुचेली स्थिति में स्कूल आ जाया करता है। उसके बाल खराब होते हैं, जूते के लेस भी खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मैडम के डांटने पर वो एकदम से शौक कर उनकी तरफ देखता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से साफ पता चलता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास के में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई के उदाहरण राजू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतुष्ट प्राप्त करती। राजू ने हालांकि कभी भी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता। उसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज ही ना हो। जैसे पेट्रुक पेट्रुक दांत व्यायाम और सजा के जवाब में वो बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब इनसे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चलन आया तो मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में ये सब बातें लिख दी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को देखने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम से कहा, मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो राजू के बारे में जो कुछ लिखा है उससे तो राजू के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ सर, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घुन्नित लहजों में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर राजू की पिछले कुछ वर्ष की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्ष में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। देखा तो पता लगा कि ये राजू की रिपोर्ट है। पिछली कक्षाओं में राजू ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा ना रही जब उन्होंने देख की रिपोर्ट उसकी तारीखों से भरी पड़ी। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। और अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू का ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की माँ मर चुकी है और उसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी उसे बचाना होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगी। मैडम ने सारी से अपने आंसू पूछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही है। क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो कक्षा में बैठे किसी भी बच्चे से अधिक था।
पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह ही राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैदान से कोई डाक फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज उसके कानों में ना पड़ी तो उसने असंभव में सिर उठाकर मैदान की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बोल ना थे। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद खुश होकर तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी बजाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाद अब कुछ हद तक सुधर हुई होते। कपड़े भी काफी हद तक साफ होते जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा पास कर लिया। यानी अब दूसरी जगह स्कूल में दाखिल के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अख्तर में बदतर सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि यह उपहार राजू लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला। खुलकर देखा तो उसके अंदर एक महिला द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा कंगन था जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस ने चुपचाप इस इत्र को खुद पे छिड़का और हाथों में कंगन पहन लिया। सब बच्चे ये दृश्य देखकर हैरान रह गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा ना गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम से बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू ने अब दूसरी जगह स्कूल में दाखिल ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते। भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल एक अंत में मैडम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है कि इस साल कोई नई टीचर से मिला। मगर अब जैसा मैडम कोई और नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में राजू का पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। और एक बात, मैं अब जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ। आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर राजू। पत्र में साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफा में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज ना रुक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वो राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी में बाकी मेहमान भी थक गई थी कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मैडम मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाई मैडम के आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वो हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया।
राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ ही बोला। दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सब से वादा किया करता था कि जल्दी आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, ये यो मेरी प्यारी सी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ, ये मेरी माँ है। कहानी से सीख। प्रिय दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कोई फूल अपनी दयनीय स्थिति के कारण मुरझा रहे हैं, जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।